तो बच्चों मैं आपसे फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें वो कट हो गया है ना? तो अब मैं आपको बताती हूँ मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट नीड टू एग्जामिन द लंप जो है वहाँ पे एग्जामिन करना है। अगर वहाँ पे कोई एब्सेस पाया गया है पेशेंट को क्या बताना है, अर्जेंट रेफरल सर्जन जो वहाँ पे जो नॉर्मल सर्जरी करते हैं उन सर्जन को बताना है। डायग्नोसिस कंफर्म करना है ट्रीटमेंट के लिए। अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है कि डायग्नोसिस कहाँ पर, मतलब कहाँ डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कि एग्जैक्ट एब्सेस कहाँ पर हुआ है ताकि सही तरीके से पता चले। और जो पस है पॉकेट पस वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर आता है द एब्सेस विल नीड टू बी ड्रेन टू रिमूव द फ्लूइड। यहाँ पे जो एब्सेस है वो कहाँ पे, मतलब जो है उसको ड्रेन करना पड़ेगा। फ्लूइड जो है भरा हुआ ब्रेस्ट में वो एब्सेस को देखना पड़ेगा और निडल से उसको प्रिक करके सिरिंज से, है ना, इट विल बी ड्रेन अवे फ्रॉम द फ्लूइड। यहाँ पे क्या होगा, जो सिरिंज है वो क्या होगी, यूज करना है और उसको प्रिक करना है और प्रिक करने के बाद उसमें से फ्लूइड है ना जो पस है वो ड्रेन आउट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हाउएवर अ स्मॉल इंसिजन और कट लगाना है। सो यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिकेशंस चल रहे हैं जैसे कि
सच मेडिकेशन यूज टू, यहाँ पे देखो फिर जो एब्सेस हुआ नीडल से ड्रेन किया, ड्रेन होने के बाद यहाँ पे स्मॉल इंसेशन लगाया। अगर कट नेसेसरी है तो कट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एब्सेस अगर लार्ज है तो ही कट करना है, जिसमें से जो फ्लूइड है वो ड्रेन ठीक से हो सके। फिर लोकल एनेस्थीसिया उस जगह को हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई इंसेशन या कुछ चीज़ प्रोसीजर परफॉर्म करे तो हमें लोकल एनेस्थीसिया देना ही होता है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या आता है, हमारा ज़ैलोकेन जली आता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है अल्ट्रासाउंड आता है। ठीक है, फिर आता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रेन करता है हमारे पस को। ठीक है, फिर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक्स जैसे मेडिकेशन, जैसे कि ब्रेस्ट एब्सेस इंक्लूडिंग cephalosporins, है ना, और इथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। Delayed treatment can result in complication that include the problem with the breastfeeding in future, sepsis, scarring और chronic pain। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंदर हमारा आता है डू नॉट ब्रेस्ट फीड विथ द इन्फेक्टेड ब्रेस्ट विथ एब्सेस प्रेजेंट। जब एब्सेस प्रेजेंट हो तो क्या नहीं करना है हमको, क्या नहीं करना है हमको, ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। ठीक है, डॉक्टर विल बी एबल टू एडवाइस यू टू अप्रोच द पेशेंट शुड टेक। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, अप्रोच करना, मतलब कि एडवाइस करना है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है डॉक्टर को, ताकि हमको पता चले कि पूरी तरीके से इन्फेक्शन हटा है या नहीं हटा है। डॉक्टर से पूछ के ही हमें क्या करना है, मेडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग करना है। फिर आता है कीप द ब्रेस्ट क्लीन एंड वॉशिंग देम डेली विथ माइल्ड सोप एंड वाटर। यहाँ पे हाई कंसंट्रेटेड वाला सोप ना हो, जिसका पीएच हाई ना हो। माइल्ड सोप और वाटर से क्या करना है, ब्रेस्ट को वॉश करना है, वाइप ऑफ करना है, ड्राई रखना है, सिक्रीशंस ना हो, जेंटली ड्राई। ब्रेस्ट थोरली क्लीन विथ टॉवल, ब्रेस्ट जो है वो क्लीन होना चाहिए टॉवल से। फिर आता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग wipes the nipple and alveola with the sterilized cotton dipped in boiled cooled water। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद जो वाइप करना है निपल्स को और एलोरा के पार्ट को, स्टेरिलाइज करना है कॉटन डिप बॉइल्ड वाटर में और कोल्ड वाटर में। ठीक है, फिर आता है एट द एंड ऑफ अ फीड अलाउ ब्रेस्ट टू ड्राई नेचुरली इन द एयर। अब जब है ना जब फीड हो जाता है तब है ना ब्रेस्ट को नेचुरली क्या करना है, ड्राई होने देना है एयर में, है ना, उसको कोई ऐसे पोंछना है या वाइप नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है अप्लाई लैनोलिन क्रीम डेली to the nipples and alora to prevent them from cracking। जो निप्पल है उसके वहाँ पे क्या लगाना है, लाइलोनिन क्रीम लगाना है एलोरा के अराउंड में, जिससे कि वो कटने फटने का जो चांसेस है वो ना हो। फिर आता है अल्टरनेटिंग बिटवीन टेकिंग वार्म शावर। फिर आता है वार्म शावर और कोल्ड कंप्रेशन में अफेक्टेड एरिया में हमको ऐसा नहीं करना है। अल्टरनेटिंग वार्म कंप्रेशन, वार्म शावर भी ले रहे, कोल्ड कंप्रेशन भी ले रहे, तो उसमें भी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, तो उसमें भी वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, राइट। फिर आता है अप्लाइंग अ वार्म मॉइस्ट कंप्रेशर्स to the affected area several times a day, maintaining a regular breastfeeding schedule, expressing milk manually with a pump। यहाँ पे मेंटेन करना है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग को, स्केड्यूल जो है, फिर जो मिल्क है वो मैन्युअली पंप हो, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो ये क्या किसके अंदर था, प्रिवेंशन के अंदर था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसे मैं कनेक्ट कर दूंगी, ये जो सेकंड पार्ट है मतलब आधा आधा हो गया था, तो मैं इसको इस तरीके से अपलोड करूंगी कि आप उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। मैंने मैनेजमेंट से इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्रेस्ट
एब्सेस का ही पाथ है, ठीक है। आधा मैंने आगे पढ़ा दिया, आधा ये बाद में पढ़ाया है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।